है आपका एक बार फिर एशिया का किंग कौन में। एक बात तो तय हो गया है कि एशिया कप से बाहर होने वाली पहली टीम हिंदुस्तानी है और अब उनका फाइनल में पहुंचने का जो चांस था वो लगभग ना के बराबर, लगभग जीरो के बराबर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका तो पहुंची गई है फाइनल में एशिया कप के, और जो डिफेंडिंग चैंपियन है, जो मौजूदा चैंपियन है, अब वो फाइनल में पहुंचने की जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी तरीके से पानी में मिल चुकी है, लगभग पूरी तरीके से 99.9%। बहुत सारी गणित करनी पड़ेगी और देखूंगा उसके बाद अगर कुछ बचा हुआ है तो 99.99% जो है टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो चुकी है। 2 हार, और दोनों बार मैं ये कहूंगा कि 2 हार शर्मनाक नहीं थी, लेकिन ये नतीजे दोनों अब शर्मनाक ही कहे जाएंगे कि आप 2 बार 2 मैचेस पहले पाकिस्तान के खिलाफ हारते हैं आखिरी में आके, और आज एक बार फिर जो है आप श्रीलंका के खिलाफ हारते हैं, और आखिरी के 3 ओवर में आपको 33 रन चाहिए थे, आखिरी के 2 ओवर में आपको 21 रन चाहिए थे। भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान के खिलाफ 19 रन दे देते हैं आरपी, आज भुवनेश्वर कुमार 14 रन दे देते हैं, 14 रन, 14 रन अपने 19 ओवर में दे देते हैं, और बिल्कुल फोटोकॉपी पाकिस्तान वाले मैच की यहां पर आखिरी ओवर में हो जाती है। अर्शदीप के सामने 6 गेंदों में 7 रन बचाने का यहां पर टारगेट था कि यहां पर कम से कम जो है 5 रन से ज्यादा ना दे, अगर 6 दे देंगे तो टाई हो जाएगा, यानी कि 5 रन का ही उनके पास यहां पर वो था, विकल्प था, या कहें जो एक जो ऑप्शन था वो सिर्फ 5 रनों का था। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया की इस हार के बहुत सारे कारण है, और जीत भी देखिए नर्वस टीम इंडिया ने बाइकें दी है। ऋषभ पंत ने विकेट में थ्रो मारा, आराम से रन आउट हो सकता था, आपाधापी में वो विकेट में नहीं लगा, अर्शदीप ने पकड़ा, फिर घुमा के उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड में थ्रो दे मारा, और वो थ्रो भी जो है ओवर थ्रो हो गई, वहां पर 2 रन ले लिए, और श्रीलंका ने 1 गेंद रहते मुकाबला जो है 6 विकेट से जीत लिया। आरपी हार के सबसे बड़े कारण अगर 3 निकालने हो, टॉप 3, 1 2 3, कौन से? इंडियन मिड ऑर्डर बैट्समैन जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया जी, जब बैटिंग के टाइम पे जो डेथ ओवर की बल्लेबाजी 2, और दूसरा डेथ ओवर की गेंदबाजी। डेथ ओवर की गेंदबाजी में आपके जो सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार, क्या हो गया उनको, वो कैसे चोक कर रहे हैं? अगर भुवनेश्वर कुमार ही चोक कर जाएगा तो बाकियों का क्या होगा? अर्शदीप को तो सैल्यूट है बॉस, क्या गेंदबाजी की है, उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन भुवी 19वें ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ, 19वें ओवर में श्रीलंका के खिलाफ। बिल्कुल, दोनों गेंदबाजी सही नहीं थी, मैं कहूंगा कि दोनों में पाकिस्तान के खिलाफ भी और इसमें भी, क्योंकि उम्मीद करते हैं ना कि 19 ओवर आपका बेस्ट बॉलर डालेगा जाके इतने रन बच जाए आखिरी ओवर के लिए, आपको मैच जीतना आसान हो जाए। बिल्कुल, पर भुवी इसमें कारगर साबित हुआ। आज तो हार्दिक पांड्या भी, उससे पहले 3 में 33 तो आपको डिफेंड करना चाहिए, आपको बड़े ऐसे मैच ऐसे ही होता है T20 फॉर्मेट में, बिल्कुल, कि 3 में 33, 3 में 35, 2 में 21 थे आरपी, और उसमें ही वहां पर आके गेम बदला एक्चुअली 2-22। हाँ, तो वहां पर आके अगर आप 14 रन दे दोगे तो फिर तो कुछ बच ही नहीं गया। तो असली जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहूंगा कसूरवार है, मैं गुनहगार शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बहुत किया जाता है कि, लेकिन कोई ऐसा हार जीती है कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही शर्मनाक हो सकती है, और ये हुआ है यहाँ पर। आप श्रीलंका जैसी, मैं कहूंगा ऐसी टीम जो 105 रन पर आउट हो गई थी, दुनिया की नंबर 1 आप टीम है श्रीलंका में, रैंकिंग कर देखो 6 या 7वें नंबर पर है T20 में। तो ये अगर आप श्रीलंका जैसी टीम से आप मैच नहीं जीत सकते, जिसकी मतलब अगर आप उनके मेन गेंदबाजों को देखेंगे ना, चमेरा हो, और अगर आप बात करें श्रीलंका की बैटिंग की बात करें, वो भी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, उस टीम के खिलाफ आप नहीं जीतेंगे तो आप किसके खिलाफ जीतेंगे? मुझे तो डर लग रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी ना हार जाए, लेकिन चलिए उतना आगे नहीं जाएंगे। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ आज सारी की सारी बैटिंग हमारी फ्लॉप हुई है, सिवाय रोहित शर्मा के, पिछले मैच में सिवाय विराट कोहली के कोई चलने का नाम नहीं ले रहा है, और ये हमारी मेन बैटिंग लाइनअप है। घूम फिर के हम उन्हीं पर रिलाई करते हैं जो हमेशा से करते आए कि ये चलेंगे तो एक सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा, इनमें से कोई 2 चल गया तो हम जीत जाएंगे, 1 चलेगा तो हम लड़ने वाले स्कोर में हो जाएंगे, बाकी घूम फिर के वहीं खड़े हो जाते हैं। पर गेंदबाजी ने काफी निराश किया है। आपके पास सेट गेंदबाज थे 5, अश्विन को लेके आए, अश्विन ने थोड़ा अच्छी गेंदबाजी की, अश्विन को यूजुअली चहल ने भी आज कमबैक किया, बिल्कुल, तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या दोनों निराश, भुवनेश्वर कुमार खास तौर से। भुवनेश्वर कुमार का तो बहुत ही बुरा हाल है, अगर आप उनका आंकड़ा देखो, भुवनेश्वर ने 4 ओवर 30 रन और कोई विकेट नहीं, और पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही उनका हाल था। तो ओवरऑल भुवनेश्वर कुमार जो आपके गेंदबाजी यूनिट के लीडर है, जिनको लीड करना है, जिनको राह दिखानी है, वो ही गुमराह हो रखे हैं। बुमराह पहले ही टीम में नहीं है और भुवनेश्वर गुमराह हो रखे, तो ऐसे में टीम इंडिया का यही होना है। लेकिन मैं पहले बल्लेबाजी की तरफ भी जाना चाहता हूं। आप 6 विकेट से हारे, लेकिन गेंदबाजों के पास शायद, आपके साथ मैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे था, आपने कहा कि कम से कम 20 से 30 रन हम शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज पहले आपको 30 रन शॉर्ट देकर गए इस पिच के ऊपर। आपके अगर हम रोहित शर्मा के हम 72 रन निकाल दे, जिन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 41 गेंदों में 72 रन आज मारे हैं, उसके अलावा तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई है आपकी। मिडिल ऑर्डर जो फ्लॉप हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी आप 181 बनाकर आए, 182 बना के, यहाँ पर आप सबसे ज्यादा निराश मुझे ऋषभ पंत ने किया। ऋषभ पंत जैसी बल्लेबाजी, जिसको आप सबसे ज्यादा बैक कर रहे हैं, आप भविष्य देखते हैं इसमें, कीपिंग में भी आप देखो इसका कुछ खास नहीं करूंगा,
ना आप एंगल सही से लगाना। बल्लेबाजी में सिर्फ मिड विकेट के ऊपर शॉट देखना, काउ कॉर्नर देखना, उससे काम चलता नहीं। आपको बाकी शॉट भी एक्सप्लोर करने चाहिए। अब क्योंकि काउ कॉर्नर का बॉडी लंबा होता है, अगर आपने स्टैंड करता हो तो हर बार नहीं होता है, तो उस समय पर आपको थोड़ा और समझदारी से बल्लेबाजी करनी चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा बैक करता हूँ, क्योंकि लगता है कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो गया है पुराने सेलेक्टर के द्वारा, तो क्यों ना इनके साथ जाए। और ऐसे में तो आदमी सोचेंगे ना कि भाई कोई तो हॉट कॉल, कोई बड़ा कॉल लेंगे, फिर आपको उसमें टिफिन बट नहीं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना अप्रूव मार्क नहीं था कि आपके साथ आगे जाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आरपी को तो सबसे ज्यादा निराश जो है ऋषभ पंत ने किया, लेकिन निराशा की अगर बात करूं तो मेरी निराशा, फैंस की निराशा, और जो मैं ट्रेंड सोशल मीडिया में जब यूट्यूब में भी जाते हैं, जो सबसे ज्यादा निराश करने वाले खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है केएल राहुल का। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा निराश किया है और उनको तुरंत जो है मेरे ख्याल से रिप्लेस करना चाहिए, उनको बाहर बिठाकर ड्रॉप करके उनको फॉर्म में आने का इंतजार करना चाहिए। बात करेंगे केएल राहुल के बारे में भी, और बाकी जो बड़े बड़े नाम, सूर्य कुमार यादव, स्काई उनको बोला जाता है, लेकिन स्काई के आसपास भी वो नहीं नजर आ रहे हैं। स्टार्ट मिल रहा है, वही बड़े टीम के खिलाफ प्रेशर में जब आते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे टीम इंडिया की एक और करारी हार की श्रीलंका के खिलाफ, और एशिया कप से बाहर होने की सबसे पहली टीम बनी है एशिया कप में हिंदुस्तान की टीम, सोचा भी नहीं था। तो भारत तो एशिया कप से बहुत ही दुख हो रहा है कि बाहर हो ही चुकी है, 2 मैचेस लगातार हार गई, लेकिन वक्त बहुत कम है। आरपी, सबसे पहले इस टीम को बदलाव की क्या जरूरत है, और सामने वर्ल्ड कप है, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग हम कर रहे होंगे उस पर खुद ही अब शक होने लगेगा कि हम सही राह पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब आज पिछले 2 मैचों तो ऐसा लगा कि जो प्लानिंग की है, लेकिन प्लानिंग मेरे हिसाब से ठीक है, उस पर बदलाव नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स में आपको देखना है कि आप किस प्लेयर को कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 2-3 खिलाड़ियों पे गाज गिर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा कौन प्लेयर्स, टाइम नहीं है, कौन प्लेयर्स, इसमें मैं कहूंगा कि केएल राहुल पे सोचा, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार और सबको स्टाफ पे देख दो लोग, उनके आने के बाद टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा। जिस पर आपकी हमेशा, आप जब से आए पैडी अपटन, जिसके लिए लेके आए मेंटल ट्रेनर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेंटली वीक नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा पैडी अपटन के आने से टीम का जो परफॉर्मेंस है मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। आप मैचेस क्लोजेस्ट में तो मेंटल बैटल ही थी कि आप मेंटल बैटल कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, अर्शदीप ने किया। बिल्कुल तारीफ करनी होगी बच्चे की, जिसने जबरदस्त गेंदबाजी की इतने प्रेशर में, बिल्कुल, और इसमें भविष्य देख सकते हैं। ये फाइंड है हमारे इस टूर्नामेंट की। बिल्कुल एक बड़ा पॉजिटिव अर्शदीप सिंह, भले ही कैच ड्रॉप किया हो। भुवनेश्वर कुमार जैसा सीनियर गेंदबाज जो अपने 19वें ओवर में 19 रन और 14 रन देता है, और आज के अगर मैच में देखें वो आता है और 2-2, 3-3 वाइड बॉल्स कर देता है, तो वहां से मैच आपका फिसल कर निकल जाता है, हर कोई नर्वस हो जाता है। फिलहाल आरपी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी कल हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर भी, और इंडिया टीवी पर भी शाम 7 बजे और रात 11 बजे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आरपी, पूरे दिन भर के डिस्कशन। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आज की बात रजत जी के साथ।